फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरदा शेयर की। इरदा शेयर के बारे में हमें कल ही बात करना था। कल दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, दो तीन स्टॉक थे जिनके बारे में बात करना जरूरी था, लेकिन कई बार बिजी आदमी हो जाता है जिसकी वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाता। हालांकि इसके लेवल्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए थे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर होंगे उनको पता चल गया होगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आपको वो जानकारियाँ मिल जाएंगी जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। लेकिन फिर भी आज थोड़ा टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि इरदा के ऊपर में वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि इरदा ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है और अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि इस स्टॉक में क्या किया जाए, इसमें अभी तेजी बाकी है या फिर हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी वीडियो के अंदर में हम उसको मेंशन कर देंगे। मतलब कि दो स्टॉक, जो सबसे पहले दो स्टॉक के कमेंट्स आएंगे उन स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में आज के दिन दो स्टॉक के ऊपर में हम बात करेंगे, यस बैंक की और बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि आप लोगों का कमेंट सबसे पहले आया था, इसीलिए इन दोनों स्टॉक को हम कवर कर देंगे इस वीडियो में। लेवल्स बता देंगे कि क्या हो सकता है। फिलहाल में हम बात कर लेते हैं इरदा की। अगर आप इरदा को देखेंगे तो इरदा ने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है। मतलब ये जो इसका लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। साथ ही अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे तो ये आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ब्रेकआउट में दिखाई देगा। मतलब इरदा ने एक नया हाई लगाया है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है उसे समझते हैं। सबसे पहले जो मैंने मार्किंग्स किए हैं वो ओपन कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखेंगे तो इरदा इसी के अंदर में ट्रेड कर रहा था, और ट्रेड करने के बाद फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या हो सकता है उसे समझ लीजिए। अब मेरे हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है तो आपको भी पता है कि हमेशा आपको बताता हूं कि ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्टमेंट आनी जरूरी है। रीटेस्टमेंट के बाद जब ये बाहर निकलता है तब हम इसे सही ब्रेकआउट मानते हैं। ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है जब तक इसमें रीटेस्टमेंट नहीं आए। तो अगर आपने बहुत नीचे लिया है तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर अपना कैपिटल निकाल लीजिए, और कैपिटल निकालने के बाद जो बचा है उसे आप इसके अंदर रख सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस इसने ब्रेक किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट 223 रुपये तक आनी चाहिए। 223 रुपये से यहाँ पर आकर सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेके यहाँ से बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है तो ये गिरावट आपको नीचे तक देखने को मिल सकती है। मतलब अगर हम प्राइस की बात करें तो समथिंग ये गिरावट आपको 182 रुपये तक देखने को मिल सकती है। और 182 पे अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और यहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहाँ पर हम इसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इरदा का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर आप RSI देखिए, वनडे चार्ट पे RSI 74 का चल रहा है, और वॉल्यूम के अंदर भी अच्छी खासी ब्रेकआउट है। मतलब ये जो रफ्तार है ये कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन सीधा ऐसा निकलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि प्राइस एक्शन हमें सिखाता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक ऊपर जाएगा, थोड़ा सा डीप मारेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा डीप, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके ये चलेगा। तो फाइनली आप यहाँ से देखेंगे बाहर निकला हुआ है, यहाँ से एक डीप आनी चाहिए, और इस डीप के बाद अगर बाहर निकलता है तो हमें अच्छी तेजी मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यहीं से अगर हम इसे वीकली चार्ट पे देखें, मतलब कि मिड टर्म के हिसाब से देखें, तो RSI 74 का चल रहा है। मतलब कि यहाँ भी 70 के ऊपर है। मतलब स्पीड इसमें बरकरार रह सकती है। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट है, और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। मतलब इरदा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। अब ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो दो तीन कंडीशंस हो सकते हैं, उसे समझ लीजिए। सबसे पहले जो ये ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर या तो रिटेस्टमेंट करके बाहर निकल जाए, या फिर ये हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर जाए, उसके बाद रिटेस्ट करने नीचे आए, या फिर ये हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद यहाँ भी थोड़ा टाइम बिताए और उसके बाद ये बाहर निकले। या फिर अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो गया तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग का लेवल 176 इंपॉर्टेंट होगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या मूवमेंट्स मिल सकती है। मतलब मंथली चार्ट के ऊपर में इरदा हमें क्या दिखाई देता है। अब यहाँ पर मंथली कैंडल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा कैंडल यहाँ बना हुआ है, जिसे हम बुलिश कैंडल कह सकते हैं। बुलिश कैंडल का मतलब है कि इसमें तेजी जारी रह सकती है। फाइनली इसका जो रेसिस्टेंस था यहाँ भी ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे भी ये स्टॉक हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस अगर आप रखेंगे तो मार्केट आपके एनालिसिस का सम्मान भी करेगा और आपको पैसा भी दे के जाएगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे। पेनी स्टॉक्स में वो पैसा लगाने हैं जो चले भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, तब जाकर पेनी स्टॉक में लगाइए। वैसे मेरा मानना यह है कि पेनी स्टॉक से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि पेनी स्टॉक जितनी तेज़ी से आपको रिटर्न दे सकते हैं उतनी ही तेज़ी से आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और आपसे है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे कल के केस में देखा जाए तो वहाँ पर हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन अपडेट्स बहुत सारे थे जो आप तक पहुँचाने थे, तो वीडियो के माध्यम से तो नहीं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको शेयर कर दिया है। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। सो चलिए अब बात कर लेते हैं उन दोनों शेयरों की जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका कमेंट आया था। तो सबसे पहले यस बैंक की बात कर लेते हैं। यस बैंक को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया हुआ है और पैटर्न के बाद यहाँ पर एक आपको रेंज क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा होगा। इस रेंज को आप देखेंगे तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट का माहौल भी बन सकता है और यहाँ से नीचे भी स्टॉक आ सकता है। तो ऊपर साइड में आप 24 रुपये 76 पैसे को याद रखिए और डाउन साइड में 23 रुपये 38 पैसे को याद रखिए। जैसे ही 24 रुपये 76 पैसे को ये ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि इतने टाइम तक इसने कंसोलिडेट किया है तो यहाँ से सीधा बाहर निकल जाए और 28 रुपये 61 पैसे का टारगेट दिखा दे, या फिर यहाँ से अगर गिरावट होती है और 23 रुपये 38 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे सपोर्ट तक आ सकता है। मतलब आप समथिंग 22 रुपये तक देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांस ये है कि स्टॉक यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन में आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इस पैटर्न के हिसाब से हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है। मतलब कि पैटर्न के हिसाब से जो ये गैप आपको दिखाई दे रही है इतनी ही रेंज ऊपर की तरफ हमें मिल सकती है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 30-32 रुपये का टारगेट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हमें मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक आपके सामने है जो आपने कमेंट किया था, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक रेंज में ये दिखाई दे रहा था और फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला। मतलब कि केवल ब्रेकआउट देख के हम यहाँ पर एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसा हमने हमेशा बात किया है कि जैसे ही कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फॉल्स होता है तो उसकी गिरावट अपने सपोर्ट तक आती है। फाइनली इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिला है। उसके बाद एक जोर इसने लगाया और बड़ी गिरावट हुई और उसके बाद एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब कि जो हमारा ये ट्रेंड लाइन था इसने पहले सपोर्ट का काम किया और उसके बाद अब रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। मतलब अगर आपको अप साइड में मूवमेंट चाहिए तो इसे अभी ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब 125 रुपये 89 पैसे के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा और अभी के लिए 110 रुपये 81 पैसा सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो आपको स्टॉक नीचे दिखाई दे सकता है इस लेवल तक, मतलब कि 103 रुपये तक आ सकता है। और अगर इसे ऊपर जाना है तो ये लेवल पहले ब्रेक करना होगा। ये लेवल ब्रेक करने के बाद पहला रेसिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। मतलब प्राइस की अगर हम बात कर लें तो प्राइस आपको ये देखने को मिल जाएगा 135 और 36 रुपये के लेवल को। तो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप भी किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा, पहले के 2 स्टॉक को मैं कवर करूंगा, जिनका भी पहले कमेंट आएगा उन 2 स्टॉकों को मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से याद दिलाता हूँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।